आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इरफान। हाँ, ये वही मोहम्मद इरफान है जो इन दिनों वो आवाज़ और वो मसाइल बुलंद कर रहे हैं, शायद जिन मसाइल पर काफ़ी लंबे समय से किसी ने उस तरह आवाज़ नहीं उठाई थी, और आवाज़ उठाई भी थी तो वो आवाज़ उतनी दूर तक नहीं पहुंची थी, शायद उसे सुना नहीं गया था। लेकिन मोहम्मद इरफान आज जो कह रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो दूर तक भी जा रही है और उसे सुना भी जा रहा है। लेकिन इरफान भाई, हम सबसे पहले कुछ बात करने से पहले हम आपसे कुछ शायरी सुनना चाहेंगे। आपकी कुछ शायरी हमने अहमद फरहाद साहब की और दीगर जो आपका इंतखाब सुना, चूँकि मैं भी शायर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि बात की शुरुआत शायरी से होनी चाहिए। सबसे पहले जब आपने मुझे अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, और मैं आपसे मिलना चाहता था। वक्त तो आपने दिए भाई। और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपनी बात को उसी अंदाज में से कहता हूँ कि बड़े सलीके से अब अपने लबों को खोलेंगे, बड़े सलीके से अब अपने लबों को खोलेंगे, जहाँ कोई नहीं बोलता वहीं बोलेंगे। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन उड़ान देगा ये आसमां वाला, हम तो सिर्फ परों को खोलेंगे। क्या बात है। और ये सरकार है ना, हमारी वक्त बहुत मांगती है, 5 साल दे दो, 10 साल दे दो, अब कहते हैं 47 तक दे दो। इस पे एक शराबी है, वो शायर भी है। अच्छा। वो क्या कहता है, शायद मुझे लगता है कि ये 47 का जो वक्त मांग रहे हैं, वो शायर के नजरिए से देखा जाए तो बेहतर होगा। अच्छा। तौबा करता हूँ कल से पीऊंगा नहीं, मैं कशी के सहारे जीऊंगा नहीं। कह रहा है कि तौबा करता हूँ कल से पीऊंगा नहीं, मैं कशी के सहारे जीऊंगा नहीं। मेरी तौबा से पहले है मेरे शाकिया, थोड़ा सा जाम दे दे आखिरी 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 आखिरी। तो वो शराबी भी जो है ना, शराब छोड़ना चाहता है, बस कह रहा है तौबा करता हूँ कल से पीऊंगा नहीं, थोड़ा सा और दे दे, थोड़ा सा और दे दे। तो सरकार भी ये कह रही है कि तौबा तो करता हूँ, हमसे गलती है, हम आपके लिए बेहतर करना चाहते हैं। उनकी बातों में वो कह रहे हैं 47 में करेंगे, तो कितना समय दे। इरफान भाई, आपके ये जो जज्बात है और जो बातें आप करते हैं, ये किससे आपको, यानी आप प्रेरित हुए, या ये तहरीक आपको कहाँ से मिली कि मुझको लोगों की बात करना चाहिए? देखिए, मैं आप जहाँ पे यहाँ हर दूसरे, देखिए तंगी ही घर में कलेश का कारण होता है। तंगी ही गुर्बत से बड़ी मुसीबत इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसकी बात हर धार्मिक ग्रंथों में की गई है कि उस नरक की, उस जहन्नम की, गुर्बत को उस जहन्नम में जिया जा सकता है। हम जब मैं और मेरे जैसे लोग जब उस चीज़ को जीते हैं और हमें मौका मिलता है, पिछले 15 सालों से धरने में थे। अच्छा। हम पिछले 15 सालों से कह रहे थे और कहते हैं कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाले तो सारी दुनिया और कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। क्या बात है। और उस रब का, उस खुदा का बहुत बड़ा करम है, राम जी की बड़ी कृपा रही कि हम दुनिया के सामने आए और अपने दर्द को सरकार और दुनिया के समक्ष रखा, और लोगों ने देखा सुना। हर उस जिंदा दिल के लिए दिल में इज्जत होती है, बढ़ जाती है कि जो इस देश के गरीबों को भी सुनना चाहते हैं। सलम बस्ती सिर्फ इस इलाके की नहीं, पूरे इंडिया में। जब मैं कभी बात करता हूँ ना, जब मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ हमारे भारत में, तो आप एक सलम बस्ती का नहीं। हम जो बात करना चाह रहे थे भाई, जो आपने नशे के ताल्लुक से आवाज़ उठाई थी, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि पूरे देश में जो स्लम एरियाज़ हैं, वो उसको ऐसा लगता है कि टारगेट किया जाता है नशा फैलाने के लिए, और वहाँ नशा फैल रहा है। आपके हमने वीडियोस देखे जिसमें आपने बताया कि इस बस्ती में नशा बहुत ज़्यादा हो रहा था। देश स्तर तो आपने जब आवाज़ उठाई तो क्या असर हुआ उसका? बंद हो गया नशा, बंद हो गया, खत्म बिल्कुल। आप आवाज़ उठाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि हम कैसा भारत चाहते हैं, तो हम ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ शोषण ना हो, करप्शन ना हो, नशा ना हो, सांप्रदायिकता ना हो। नशा एक गली मोहल्ले की परेशानी नहीं है, एक तो गुर्बत, ऊपर से घर में नशा आ जाए, जवान पीढ़ी भी बर्बाद हो जाए। बराबर। और बहुत उसकी कल्पना नहीं कर सकते, बहुत यातना भरा समय होता है, लम्हा होता है, और उसी को मैं दुनिया के सामने। अब मैं कहता हूँ कि मुझे मौका मिला, मेरी बारी आई, दुनिया मुझसे मिली, तो मेरी बस्ती में नशा बंद हो गया पूरी तरीके से, किसी से भी पूछ लीजिए। तो हम चाहते हैं कि मैंने ललन टॉप के पत्रकारों से कहा था कि आप में वो ताकत है
कि आपका माइक जहां जहां जाएगा वहां वहां नशा बंद हो जाएगा। क्या बात है। तो वो लोकतंत्र का चौथा हिस्सा में एक पत्रकार से इस देश की एक मेहनत का शवादी जिंदा दिल लोग चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ आए और हमारी पीड़ा को दुनिया और सरकार के समझ रखें। और देखिए, नशे का जो नशा ऐसे नहीं बिकता। आप रेडी पे सब्जी नहीं बेचने दे रही सड़क पे पुलिस, नशा कैसे बिक रहा है? यानी रेडी वाला पुलिस को पैसे देने में सक्षम नहीं है, बराबर, और नशे वाला भर भर के दे रहा है। तो सिस्टम की लापरवाही से नशा बिकता है। आपकी जो बेबाकी है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे मुद्दे आपके देखे, बड़ी बेबाकी से आप कहते हैं, जो सच है वो कहते हैं। अभी आपने नशे के ताल्लुक से कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस का सपोर्ट है, तो आपको जो करप्ट भ्रष्ट शासन है, करप्ट भ्रष्ट लोग हैं, उनकी लापरवाही की वजह से इस देश के करोड़ों नौजवान उसकी जद में आ जाते हैं। अगर सबका बुद्धि एक जैसा तो नहीं है, सबको अपना अपना बुद्धि है। जो चीज अगर बस्ती में अवेलेबल है तो उसकी जद में कोई ना तो कोई आएगा ही, समझ रहे, और अवेलेबल ही नहीं तो कैसे आएगा? क्या बात। और ये कहते हैं कि ये चीजें कैसे खत्म होंगी, मिनटों में खत्म होंगी। ये मिनटों में, एक पत्रकार के आने भर से मेरी बस्ती में, क्या बात, सिंडिकेट खत्म हो गया, नशे का पूरी जड़ खत्म हो गई। तो शासन अपने स्तर पे करे तो क्या नहीं हो सकता। क्या बात। आपकी बेबाकी देखते हुए मैं कुछ शेर एक आपके लिए कहना चाहूँगा, किसी शायर के सुलगती शाहराए तपते रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने जंग के मैदान बोलेंगे, और ज़बानें काट लो चाहे सजा दो सर ही नेज़े पर, हमें सच बोलना है हम अलल ऐलान बोलेंगे। और आप सच बोल रहे हैं, अलल ऐलान बोल रहे हैं, खुल कर बोल रहे हैं। आपको डर नहीं लगता क्या इससे? अरे हम कहाँ से आते हैं, हमें क्या डर है? हम जब आंदोलनों की हिस्ट्री में जाते हैं, जन संघर्षों को पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि इसमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। आज खुश हूँ तो कल रोऊंगा भी, मुंह भी उतरा होगा, तकलीफ भी होगी, समझ रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी, खंजर आजाद है सीने में उतर जाने को, वर्दी आजाद है बेगुनाह पे जुल्म सितम ढाने को, मौत आजाद है लाशों से गुजर जाने को, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। तो हम तो बार बार कहते हैं 80वां स्वतंत्रता दिवस हमने कल मनाया, लेकिन उसी दिन जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये आंकड़े पेश कर रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसी दिन लल्लन टॉप के पत्रकार रजत कुमार मेरी माँ के जैसे, उन्होंने दुनिया के सामने मुझे जन्माया, वो एक राज्य के एक छात्रावास में गए, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं, उनकी पीड़ा उनको महसूस कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अमृत काल और स्वान काल चल रहा है, उसी देश के छोटे छोटे मासूम बच्चे कह रहे हैं कि हमें कच्ची रोटियां मिलती है, हमें भरपेट खाना नहीं मिलता, साफ टॉयलेट नहीं है, और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बच्चे सड़कों पे हैं। तो ये जो वादा था डिजिटल इंडिया का, और ये जो विश्व गुरु का जो नारा है, ये जो सबका साथ सबके विकास वाली बातें हैं, क्या ये खुला झूठ है? ये सिर्फ बातें हैं, खुला बातें मत कहिए, खुला झूठ है और जहन की लूट है। अच्छा, यानी कि पब्लिक को पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये भीड़ बनाना चाहते हैं। फिर ये ना एक जागरूक नागरिक बनाना नहीं चाहते। जागरूक नागरिक बनेगा तो फातिमा को पढ़ेगा, वो माता सावित्री बाई को पढ़ेगा, वो भगत सिंह, गोराम प्रसाद बिस्मिल को, उस्मान ब्रिगेडियर को पढ़ेगा। तो जब इनको पढ़ेगा तो नौजवानों में एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होगी। तो ये चाहते हैं भीड़ बने, जिज्ञासा और जागरूक लोकतांत्रिक नागरिक ना बने, जिसके उसको मौलिक अधिकारों के बारे में ना पता हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में ना पता हो, तो उसे भीड़ बनाया जाए। तो हम इस भीड़ की बनाने की सोच की आलोचना करते हैं। सरकार कुछ कर नहीं रही है, या जो कहती है वो करती नहीं है, सिर्फ जो है खोखली बातें होती है। तो फिर क्या वजह है कि सत्ता में आ जाती है? आपको क्या लगता है? मैंने बताया, इस बारे में खुल के बताया जी। सरकार अपने काम को लेकर चुनाव में नहीं जाती। वर्तमान की जो सरकार ये नहीं कहती हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सरकार जाके सरकार के पास, सरकार को जो सपोर्ट करता है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, कहें तो एक सामाजिक संगठन भी मान लीजिए उसे, कह दीजिए कि सामाजिक संगठन है। उसकी अपनी युवा इकाइयाँ, बजरंग दल है, अलग अलग उनके नौजवान युवा इकाई, वो और पूरी भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, उनका जो नज़रिया है समाज में जाके जो पैटर्न है वो अलग टाइप का है। वो भाजपा में राष्ट्रवाद देखते हैं, भाजपा में देश और धर्म देखते हैं, ऐसा नहीं है। भाजपा एक राजनीतिक दल है और वो लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करती है, कभी विपक्ष में तो कभी सत्ता में भी रहेगी। लेकिन भाजपा धर्म नहीं है, भाजपा देश नहीं है। भाजपा को इस तरीके से जोड़ देना लोगों के बीच में, आम एक मेहनत कश आदमी के पास जाके ये कह देना आपका पड़ोसी देश के लिए खतरा है,
और ये सब चीज़ें वो छल कपट बेईमानी, इसकी रात कब तक लंबी, जुल्म की रात कितनी भी लंबी, एक दिन सवेरा आता है, कब तक जीतोगे इन चीज़ों से? भाजपा धर्म नहीं है, लेकिन भाजपा लोगों में जो है धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। क्या ये बात सही है? ये तो सही है यार। अब चूंकि हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं कि सर पे झूठ की दस्तार रहेगी। सर पे झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता कि ये रेत की दीवार रहेगी। क्या बात है। हमने फिरौन को, सद्दात को मरते देखा है, देखते हैं तेरी ये सरकार रहेगी। क्या बात। एक शेर बहुत अच्छा आपके लिए और याद आ रहा है, चूँकि आपको शायरी से दिलचस्पी है, मैं शायर हूँ, तो बीच बीच में शायरी भी होती रहेगी। और ये शेर आपकी बेबाकी के लिए ही, कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। जो देख रहे हैं आप बोल रहे हैं और बेबाकी से बोल रहे हैं, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सही है? मैंने हमेशा क्योंकि बागी कह देते, क्योंकि बागे ये सरकार यही कर रही है ना। हम अगर सच कह रहे हैं तो वो हम इसमें हम लोग गांधीवादी लोग हैं, फसाद से बड़ी दूर रहते हैं। हम संवैधानिक मूल्यों में रह के अपनी बातें करना चाहते हैं। हम कहें कि फसादी नहीं, हम बागी हो सकते हैं। हम गुलामी से बेहतर है। सरकार फसादी बता देती है, सरकार दहशतगर्द आतंकवाद बता देती है। उनके नजरिए से नहीं, हमें ना हमारे अपना नजरिया है। देखिए पान सिंह तोमर थे, पान सिंह तोमर कहते थे कि डकैत पार्लियामेंट में, हम बागी हैं। उनकी वो लाइन से देखिए कि डकैत तो पार्लियामेंट में मिलते हैं, हम तो बागी हैं। अच्छा, तो गुलामी से बेहतर है कि इंसान बागी है। हक को हक का है, बातिल को बातिल का है। क्या बात है। अभी जैसे कि जब मैंने आपसे कहा कि डर नहीं लगता, तो आपने बताया कि हमको पता है कि कभी अच्छे हालात भी आएंगे, आज हंस रहा हूँ कल रोऊंगा भी। तो क्या आपने पहले से आप बिल्कुल तैयार थे? जैसे वो कहते हैं कि आप सर पे कफन बांध के निकले, तो क्या आप पूरी तरह से तैयार थे कि मैं इस फील्ड में आया हूँ, मैंने क्रांतिकारी की फील्ड नहीं है ये, फील्ड नहीं, फील्ड बोले तो लोगों मैं आपको बता देता हूँ, ये एक सत्य का मार्ग है, ये हक की आवाज है। जन संघर्षों से, क्रांति से ही इस देश के में अधिकार आए हैं, जीवन बेहतर हुए हैं। बाबा साहब ने क्या कहा, हम उनसे सीखते हैं, उनके चरणों से सीखते हैं। सब सड़कों पे सबने संघर्ष किया बेहतर जीवन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। अगर चीजें अधूरी रह गई हैं तो बोला जाएगा, लड़ा जाएगा। और हम तो इस बात के लिए, असल में दुनिया हैरान है, हिंदुस्तान हैरान, जो मोहम्मद इरफान को सुन रहा है। मैं पूरा मोहम्मद इरफान कह रहा हूँ। मैं मोहम्मद इरफान हूँ। तो जो मोहम्मद इरफान को सुन रहा है, और जब उन्हें पता चल रहा है कि इरफान जो है पढ़े लिखे नहीं है, तो वो हैरत कर रहे हैं, और मैं भी हैरत करूँगा कि फिर इतनी स्टडी, इतना मुताला कैसे? कुछ नहीं है, मैं कहा मैंने इन चीज़ों के बारे में बात करी है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मेरा जीवन का जो ये 15 साल है पढ़े लिखे उसके साथ गुजरा है। बार बार कहा है, मानवाधिकार कार्यकर्ता, तमाम छात्र संगठन, NUCI वगैरह, ISI वगैरह सब, AISF और वकील पत्रकारों के साथ, सोशल एक्टिविस्टों के साथ, मजदूर किसान संगठनों के साथ। तो कहते हैं जिसमें आप समय गुजारो वो ऐसी रंगत चढ़ जाती है। क्या बात, जिसकी सोबत में रहते उसका असर होता है। होता ही है। अभी घर वालों का क्या रिएक्शन है आपको लेकर, यानी कि कुछ समझाते हैं कि संभल कर बोलने का? नहीं, मेरी माँ ने दुनिया के सामने कह रखा है, वो कल रोएगी भी। आज खुशी से कह रही है कि मैंने अपने लाल को देश को दिया है। 15 सालों से मैं जब सड़कों पे था तो उसी के सहारे और प्यार से ही था। क्या बात है ना? तो सलाम ऐसी माँ को। और हमें अपने माँ बाप को कभी भी, कहीं भी, किसी भी कंडीशन में अपने माँ बाप को अनाथ वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप से बड़ी नेमत इस दुनिया में कुछ नहीं। खुदा ने कहा, खुद कहा अल्लाह पाक ने कि माँ के कदमों में जन्नत है। ये जब सुनते हैं कि माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। हम अपने माँ बाप से कैसे मुँह फेर सकते हैं, चाहे गरीब हो या दौलतमंद हो। माँ बाप, अरे हम उनकी कोख से जन्मे हैं। और कई दफ़ा तो मुझे इस बात की खुशी होती है, मैं खुल के कह देता हूँ कि भाई इधर मतलब जहाँ मैं हूँ भैया, यहाँ तो विधि आश्रम वगैरह का कल्चर वगैरह नहीं है, ये बहुत और कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत, इसे दान पुण्य और धर्म के नजरिए से मत देखिए। ये कि दान पुण्य और धर्म के नजरिए से मत देखिए। ये चीज मतलब ये सोचिए कि ऐसी सोच पैदा ही क्यों हो रही है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा जाए, है ना? एक माँ जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए और भाई हम तो मैं तो ये जानता हूँ कि बहुत सी चीजें मेरे नबी
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में बहुत सारी समानता दी हैं, बराबरी दी हैं, और गरीबों के लिए, गुर्बतों के लिए और दीन दुखी के लिए बहुत कुछ रखा है। कहा कि आपके घर में पहला फलाए निकालिए, कुछ अच्छा बनाए निकालिए। ईद बकरीद देख लीजिए, मुसलमानों के सारे त्यौहार अपने से कमजोर वर्ग के लिए होते हैं, उसके अपने त्यौहार उसके लिए नहीं होते। ईद उल फित्र में पहले ज़कात फितरा निकालेगा, फिर ईद बनाएगा, गोश्त की कुर्बानी के लिए गोश्त लाएगा, 3 हिस्से बांटेगा, अपने घर में 1 हिस्सा रखेगा। तो मुसलमानों की पूरी जिंदगी जो है, हकीकत में जो इस्लाम की मेन बुनियाद है, इस्लाम की जो सोच है वो ये है कि कमजोर, अपने से कमजोर वर्ग के लिए। और वो इस सोच में ही जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि मुसलमानों के यहाँ वृद्धाश्रम का कल्चर नहीं है। और ये चीज़ ये काफ़ी है मेरे नबी की सोच के लिए कि किस तरीके का नज़रिया था कि नहीं, कैसे भी आपको अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, अपने उस्ताद की खिदमत करनी है। तो जब भी तो हम कहते हैं कि हम दीवाने हैं उसके, हम गुलाम हैं उसके। क्या बात। आपने अब चूंकि माँ का जिक्र निकला है वो इसलिए कहा ना, हम बात पर हमने आपने मेरी माँ से के बारे में तो मैं एक छोटी सी एक नज़्म है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपकी नज़्म सुनूं, मैं इसलिए कह रहा हूँ पिछले 15 साल के जब घर में 100 रुपये भी नहीं थे और फिर भी मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं जा रहा हूँ आंदोलन में, तो मेरी माँ ने कहा जा। कहते ना माँ बाप की खुशी औलाद की खुशी में है। तो घर में 100 रुपये भी नहीं थे, फिर भी माँ ने कहा कि तू जा, मैं कर दूंगी। क्या बात है। तो उस माँ को उस माँ के नजरिए से दुनिया की सारी माँओं को देखता हूँ कि कोई भी माँ वृद्धाश्रम में ना रहे। क्या बात। कोई भी माँ वृद्धाश्रम में ना रहे, सब माँ अपने बच्चों के साथ रहे और सब बच्चे अपनी माँ का और बाप का खूब आदर करें, अपने उस्ताद का खूब आदर करें, बड़े बुजुर्गों का खुद आदर करें। हम बिना माँ के कैसे जिएंगे? पता नहीं कैसी मानसिकता के हैं लोग यार कि अपने माँ बाप को। अभी पीछे दिनों एक वीडियो देखा शमशान घाट से, कहा 5100 रुपये भेज दिया और मेरी वीडियो भेज देना, 5100 रुपये भेज दिए, मेरी वीडियो भेज देना अंतिम संस्कार की। कैसा दिल बना दिया। ऐसा तो ना बनाया मेरे खुदा ने, ऐसा ना बनाया मेरे राम ने। हैं आपने अभी जो जुमला कहा ना, थोड़ा सा इधर है कि माँ के बगैर कैसे जिएंगे। एक नज़्म है मेरी माँ के लिए, और ये आपकी माँ के लिए मैं इस वक्त सुना रहा हूँ, और आपके हवाले सारी दुनिया की माँ। ये मैंने अपनी माँ के लिए कहा था, और मैंने कई बार माइक पर मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। नज़्म जो है वो तुम्हारे बाद, उसका उन्वान है, टॉपिक है। और जो बात आपने कही ना कि कैसे जिएंगे माँ के बाद, ये पूरी नज़्म वही है। मैं सुनाता हूँ आपको, एक मिनट की है या आधे मिनट की है कि बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद। ये जो रोशन सवेरा था अंधेरा हो गया कैसे, जो कल तक मेरा अपना था पराया हो गया कैसे, गमों का दर्द का बादल घनेरा हो गया कैसे, बताऊं किसको मैं हूँ किस कदर तन्हा तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद किसको अपने दिल का हाल बतलाऊं, तुम्हारे बाद अपनेपन को अब मैं किस पे जतलाऊं, सफाई किसको दूं खुद की किसे मैं खूब समझाऊं, यही तो सोच कर फिर मैं नहीं सोया तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, अभी कल ही किसी पत्थर से ठोकर लग गई मुझको, अभी कल ही किसी की बात ज़ख्मी कर गई मुझको, अभी कल ही ज़रा सा बारिशों में भीग जाने से बहुत शिद्दत की खांसी और सर्दी हो गई मुझको, अभी कल ही किसी पत्थर से ठोकर लग गई मुझको, अभी कल ही किसी की बात ज़ख्मी कर गई मुझको, अभी कल ही ज़रा सा बारिशों में भीग जाने से बहुत शिद्दत की खांसी और सर्दी हो गई मुझको, बहुत कोशिश तो की लेकिन नहीं संभला तुम्हारे बाद। बहुत चीखा, बहुत तड़पा, बहुत रोया तुम्हारे बाद, मगर अब तक मुझे कोई नहीं समझा तुम्हारे बाद। तुम्हारे बाद मांगेगा मेरी खातिर दुआएं कौन, गमो दुख दर्द में लेगा मेरी सारी बलाएं कौन, मेरी खातिर कई रातों तलक अब कौन जागेगा, बुखार और दर्द सर होने पे पट्टी कौन बांधेगा, मुझे अब कौन देगा पढ़ के पानी ठीक हो जाऊं, मेरा सर कौन दाबेगा कि मैं बेफिक्र सो जाऊं, मेरी आँखों से बहते आंसुओं को कौन पोछेगा, ऐ मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन पूछेगा, ऐ मेरी माँ तुम्हारे बाद मुझको कौन। तो ये जो आपने जो एक मंजर कशी की ना माँ के हवाले से, तो मुझको ये याद आ गई थी और बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने कि चाहे किसी भी समाज का शख्स हो, ऐसे अपने माँ बाप को जो है ऐसा जो है ओल्ड एज होम में नहीं भेजना चाहिए, वहाँ नहीं, बल्कि
जो वालिदैन ने, जिन माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए दाव पे लगा देते हैं, ना सर्दी ना गर्मी ना बारिश, कुछ नहीं देखते हैं। तो बहरहाल मोहम्मद इरफान, आप इस देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर इस वक्त उभरे हैं, और हर कोई चाह रहा है कि मोहम्मद इरफान उनके भी शहर में आए और उनके शहर के जो मसाइल है, जो समस्याएं हैं, वो इरफान की ज़ुबान से बुलंद हो ताकि वो ऊपर तक पहुँचे। अभी 15 अगस्त गुजरी, क्या आपको लगता है हमारा देश वाकई में आज़ाद है? हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? हम देखिए, हम सभी वीर क्रांतिकारियों के चरणों में अपना सर झुका के उन्हें नमन करते हैं। उनकी ही उन्हीं की क्रांति से, उन्हीं की लड़ाई से, उन्हीं के संघर्ष से और उन्हीं की यातना जो उन्होंने सही इस देश के स्वराज के लिए, आज हम सब कहीं ना कहीं एक आज़ाद देश में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन जब तक जनता भूखी है तुम्हारी आज़ादी झूठी है। क्या बात है, समझ रहे? जब तक जनता भूखी है तुम्हारी आज़ादी झूठी है। और मैंने पहले अभी पीछे कहा कि कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। खंजर आज़ाद है सीने में उतर जाने के लिए, वर्दी आज़ाद है बेगुनाह पे जुल्म से समझाने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों से गुजर जाने के लिए। कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। बहुत काम करना अभी बाकी है, अभी आज़ादी अधूरी। कुछ आखिर में कुछ सवाल, मिसाल के तौर पर मोहम्मद इरफान की इस देश के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होती है, मोदी जी से, आप क्या पूछेंगे उनसे? मुझे देखिए, मैं जब लगातार स्टार्टिंग दौर में जैसे राहुल जी आए तो फिर मुझे इस देश के सबसे बड़े पत्रकार राजदीप सर देसाई सर से मिलने का मौका मिला। और आप जानते हैं सियासत, भारतीय सियासत को जानेंगे तो उनकी शख्सियत कितनी बड़ी है वो भी जानेंगे। तो राजदीप सर देसाई से ऑन कैमरा पूछे कि इरफान नरेंद्र मोदी आपसे मिलना चाहते हैं तो क्या आप मिलेंगे? तो मैंने कहा सर आप कह रहे हैं अच्छा। फिर हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, देश के मुखिया हैं, दुनिया के मंच पे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मिल लेंगे और हम मिलेंगे। तो मिलेंगे तो फिर आप क्या बात रखेंगे मिसाल के तौर पे आपके सामने? अभी मिसाल के तौर पे मैं उनसे डायरेक्टली समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। मैं उनसे मिलूंगा तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलो आप निर्धन की गली तक आपको। क्या बात, यानी जिंदगी के महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, इस संघर्ष को, इस परेशानी को, इस बेबसी को, इस निराशा को, इस घुटन को, इस कर्ज को, इस अपमान को महसूस कीजिए। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं ले चलूँ निर्धनों की गली तक आपको। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं दावा करता है। जो राजनेता है, क्या आप उन राजनेताओं में से किसी को पसंद करते हैं? राहुल गांधी, खुले मंच पे से कहता हूँ। उसकी वजह है, उसकी वजह है कि उनमें एक बुराई है, राहुल गांधी में एक बुराई है। वो बुराई ये है कि वो मक्कार नहीं है। अच्छा। वो फरेबी नहीं है, वो झूठे नहीं है, वो सच्चे इंसान हैं, साफ सुथरा लहजा रखते हैं और दुनिया के निर्धन और दीन दुखी की पीड़ा को समझते हैं, इसीलिए वो बुरे हैं। और भाजपा उन्हें इसीलिए बर्दाश्त नहीं करती। अगर इस बुराई के साथ कैसे जिए राहुल? ना उनमें मक्कारी है, अच्छा। ना फरेबी है और ना छल कपट है, ना धोखाधड़ी है। सीधा सज्जन, एक सीधा, और ना किसी धन का मोह है, ना लोभ है, ना लालच है। एक सीधा साधा इंसान है जो इस देश की बड़ी आबादी को खुद में समेटना चाहता है, उनके दुखों को दूर करना चाहता है। अगर आपको आगे चलकर किसी पार्टी में जाने का मौका मिला या आपने ये महसूस किया, अच्छा मुझसे ये सवाल बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि एक आज के दौर में सभी जहाँ भी जाता मेरी बाजी आरफा भी और देश के तमाम बड़े जिम्मेदार पत्रकार, एक्टिविस्ट सब मुझसे यही पूछते हैं कि उसकी दो वजह होती है। एक तो ये कि इससे पहले भी बहुत सारे एक्टिविस्ट आए और आगे चलकर उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। दूसरी वजह ये है कि जो एक्टिविस्ट हैं वो कब तक अकेला लड़ाई लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसे ये फील होता है, महसूस करता है कि अब मुझको पॉलिटिकल सपोर्ट या राजनीतिक ताकत में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आज मैं जिन लोगों की आवाज़ सड़क से उठा रहा हूँ मैं उन लोगों के मसाइल संसद में बैठकर हल कर सकूँ। ये भी उसकी एक वजह है। मेरे दिल में ऐसी मैंने मतलब मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश वगैरह नहीं है। अल्लाह ने जहाँ, मैं कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसी ज़िंदगी दी मैं उसमें 1000 बार उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके की पूरी दुनिया को नसीहत दी, उस नसीहत और सभी महापुरुषों के और देवी देवताओं की नसीहत पर मैं दुनिया में चलता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और दुनिया के तमाम लोगों को इज्जत बख्शे, हर दुख परेशानी से दूर रखे और हम जहाँ हैं उसके 1000 बार शुक्रगुजार हैं। इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था। इतना अल्लाह ने दे दिया, मैं इतना खुश हूँ।
और बात रही अभी हरियाणा से, अलग अलग राज्यों से, कल हरियाणा से एक फ़ोन आया कि 8,000 रुपये मिल रहे हैं, हम लोग यहाँ काम करते हैं, आइए हमारे लिए। तो मैं इस देश के हर उस दिन दुखी की आवाज़ बनने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ने अगर मुझे इसके लिए चुना है, राम ने अगर मुझे इसके लिए चुना है, जीसस ने मुझे इसके लिए चुना है, नानक ने मुझे इसके लिए चुना है, बुद्ध ने मुझे इसके लिए चुना है, भगवान महावीर ने मुझे इसके लिए चुना है, तो मैं इस रास्ते पे अपना 100% दूंगा, अभी वो भी निस्वार्थ भाव से, किसी लोभ और लालच से। अच्छा। अभी मिसाल के तौर पर मोहम्मद इरफान आवाज़ उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ या उनकी डिमांड किससे? सरकार से। वो चाहते हैं कि सरकार उनके इन मसाइल को, इन समस्याओं को, इन मुद्दों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, हल करे। तो क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिन लोगों से उम्मीद लगा रहे हैं कि वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, तो हम खुद वहाँ पर पहुँच जाए ताकि हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं कि मैं ही जाऊँगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस देश में बहुत काबिल, पढ़े लिखे, शिक्षित, समझदार, ईमानदार लोग हैं। बस राजनीति को साफ सुथरी करने की जरूरत है। आज के टाइम में देखो, आधे से ज़्यादा जो सांसद विधायक है उन पे संगीन क्रिमिनल रिकॉर्ड से आते हैं, वो किसी भी रेप जैसे, हत्या, अपहरण जैसे मामलों से आते हैं। तो हम कैसी साफ सुथरी राजनीति की उम्मीद करते हैं? अच्छा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेरी छोड़िए साहब, इस देश में बहुत काबिल और पढ़े लिखे, समझदार, ईमानदार लोग हैं, वो उन्हें मौका मिले। और राहुल जी की टीम और राहुल जी में बहुत समझदार, उनकी वो चुनेंगे इस देश के बेहतर लोगों को। और वो धन बल की पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं करते, वो जात पात की पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं करते, वो साफ सुथरा नज़रिया रखते हैं। और आप देखिएगा जब राहुल की जो टीम होगी इस देश को, जब वो लीड करेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आप देखिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री बनेंगे? कौन रोक रहा है? अच्छा। क्यों नहीं लगता? अभी तक तो नहीं बन सके। नहीं, छोड़िए ना, संघर्ष है जीवन का, वक्त होता है। 15 साल बाद इरफान आए ना। अरे 15 साल इरफान सड़क पे अब आपकी ये बातें जब लोग सुनेंगे तो लोग यही कहेंगे कि कांग्रेसी हो गया। हाँ, कि ये तो कांग्रेसी है, और कह रहे कि हम पॉलिटिकल नहीं है। हम पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन हम हमें ये सोचने का भी अधिकार नहीं है कि एक साफ सुथरा इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर फ्रेम ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, अगर वो इतने ही बुरे हैं तो भाजपा क्यों इंतजार कर रही है? राहुल तो बार बार कहते मुझे डालो, बंद करो, बंद करो। वो तो कल कह रहे थे कि सोने नहीं दूंगा, पागल कर दूंगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? मेरी कौम के रहनुमा बुजुर्ग हैं, उनकी शान में कभी भी गुस्ताखी नहीं करेंगे, लेकिन वो मेरे लीडर नहीं हैं। अच्छा, वो रहनुमा है और वो हमारे लीडर नहीं है, और हमारे बुजुर्ग हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारी आवाज़ भी है। आपका लीडर कौन है? मेरे लिए सब कुछ राहुल गांधी है। अच्छा, सब कुछ राहुल गांधी, मेरे लिए सब कुछ राहुल गांधी है। और इसलिए नहीं कि वो मेरे घर आ गए, अच्छा। क्योंकि मैंने उन्हें देखा है कि दुनिया ने, पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने, छल कपट ने, बेईमानी ने, फरेब ने उनको अपमानित करने के लिए कितना कुछ ना किया, लेकिन फिर भी वो खड़े रहे इंसानियत के दायरे में। अभी झारखंड में छात्र आंदोलन हो रहा है, वहाँ पर भी जो है छात्रों पर लाठियाँ बरसाई गई, उन पर जो है तशद्दुद किया गया। अच्छा, मैंने तो इसमें 1000 बार कहा है, मैं जाता भी लेकिन जाना नहीं हुआ। झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड चयन कर्मचारी आयोग के जो पेपर लीक हुए हैं, JPCSC, और ये जो पेपर लीक हुए हैं, इसको न्यायपूर्ण तरीके से इसको समाधान करना चाहिए। उनकी सारी मांगे मान ली गई, सिर्फ CBI वाली नहीं मानेंगे। अच्छा, ये CBI की मांगे क्यों मतलब वहाँ की जांच एजेंसियाँ है, उस पर वहाँ के प्रोटेस्टरों को थोड़ा सा विश्वास रखने की जरूरत है। और बात रही लाठीचार्ज की, कांटे कटीले तारों की, हम उसकी 1000 बार निंदा करते हैं। सरकार अकड़ नहीं, संवाद का रास्ता अपनाए, और अपनाया भी है। दोनों तरीके से बातचीत हो और किसी भी तरीके से हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जो लोग दिल्ली में छात्रों को कहते थे कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, और कहते थे कि पता नहीं क्या क्या कहते थे, अब उनके वो जाके वहाँ हिमायती बन रहे हैं। अच्छा। हम तो कहते हैं दिल्ली में जो गलत है वो दिल्ली में भी गलत है, और जो झारखंड में गलत है झारखंड में गलत है, पूरे देश में जो गलत है गलत है। अन्याय का विरोध करते हैं। आप सिलेक्टेड हैं दिल्ली में आप नजर नहीं आए। दिल्ली में तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आए नहीं, झारखंड पहुंच गए। आपका पहुंचना असहमति स्वीकार्य है, लेकिन आप दिल्ली में भी तो होते हैं। क्या बात। इरफान, हम एक और बात जो है, मैं चूँकि महाराष्ट्र के मालेगांव से आया हूँ,
और मालेगांव भी जो है मुस्लिम अक्सरियत इलाका है, यानी कि वहाँ की 80-90% आबादी मुस्लिम है और इस तरह की बस्ती वहाँ पर भी है। डॉक्टर सुभाष भामरे भाजपा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। हाँ। लेकिन उस इलाके में जैसा कि आपने यहाँ सांसद रहे ना वो? हाँ, सांसद रह चुके हैं। तो जिस तरह यहाँ पर नशा आम हुआ, आज मालेगांव भी नशे से जूझ रहा है। और जब मैं यहाँ कंडीशन ऐसी है, पता पूरे देश का हाल है। और जब हम आ रहे थे तो बहुत सारों ने कहा कि हमें मोहम्मद इरफान को मालेगांव लाना चाहिए या उन्हें इनवाइट करना चाहिए यहाँ की जो नशा मुक्त मुहिम है उससे जोड़ने के लिए, ताकि यहाँ पर भी कुछ फ़र्क पड़े। तो आप फ़िलहाल मालेगांव को लेकर और वहाँ जो नशा हो रहा है उसको लेकर हम चाहते हैं कि आप कुछ 2 लफ्ज़ कहें। देखिए, मैं कहूँगा कि मालेगांव या देश के किसी भी कोने में अगर नशा हो रहा है तो आप देखिए, अगर आप पुलिस से सीधे तरीके से कहेंगे तो पुलिस इससे मिली जुली रहती है, तो पुलिस इससे मसला हल नहीं होने वाला है। तो आप शांतिपूर्वक तरीके से शोर मचा दीजिए, सारी मीडिया को बुला दीजिए और बता दीजिए कि देख लीजिए ये लोग जिम्मेदार हैं, डरिए मत। हाँ, साफ सुथरे आचरण के लोग सामने आइए, क्योंकि अगर आपके पास आपके दामन में जरा सा भी दाग होगा तो आपके बोलते पल भर से ही पुलिस आपको कुचलने की कोशिश करेगी। तो हमें साफ सुथरे समाज के लिए साफ सुथरे आचरण वाले लोग चाहिए। कि जब मैंने यहाँ खड़ा होकर कहा कि ये सब मिली भगत से होता है तो पुलिस मेरे नज़दीक नहीं आई, क्योंकि मेरी उम्र बेशक 35 साल थी लेकिन मेरा आचरण साफ सुथरा था। क्या बात। क्योंकि मेरे नबी का सबसे बड़ा फरमान है, हक हलाल की रोजी में ही सारी दुनिया का भला है और अपना भला है। हमारे एक दोस्त हैं सूरत के, हालांकि बहुत बुजुर्ग हैं, हमारे वालिद की उम्र के, शायर है, बहुत बड़े शायर और नशे पे सबको बोलिए कि आवाज़ बुलंद कीजिए, मैं भी आऊँगा। बिल्कुल, हम आपको बुलाएंगे। जब आप महाराष्ट्र उधर कोल्हापुर जाने वाले तो हम मालेगांव भी बुलाएंगे, ताकि इस मुहिम को हम अच्छी तरह से महाराष्ट्र में कई जिलों से मेरे को किसानों की खुदकुशी और बेरोजगारी और कम आय के मुद्दे पे लेके लोग मुझे बुला रहे हैं। कई जिलों में बुलाएंगे, क्योंकि आप आज पूरे देश की एक आवाज़ बन चुके हैं और एक ऐसी आवाज़ बने हैं जिसे सुना जा रहा है। वरना आवाज़ों को दबा दिया जाता है और लोग डर जाते हैं, बैठ जाते हैं। मैंने किसी जगह बहुत मशहूर कॉल पढ़ा था, किसी ने कहा कि आपको सच बोलने से डर नहीं लगता, तो कहने वाले ने कहा था कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की भी कब्रें देखी हैं जिन्होंने जुल्म के खिलाफ इसलिए आवाज़ नहीं उठाई कि अगर सच कहूँगा तो मारा जाऊँगा। तो ये सच्चाई है। और हमारे दोस्त जो वसीम मलिक सूरती हमारे उस्ताद की तरह है, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका शेर है, बहुत मशहूर शेर है, बहुत बड़े शायर है आपके लिए, कि हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती। आप जो कह रहे हैं ना, आपकी कहानी लिखी जा रही है और लिखी जाएगी, कि हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख़ मगर खून को पानी नहीं लिखती, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। मैं इसको ऐसे भी कर सकता कि तू इसलिए ज़िंदा है कि तू बोल रहा है, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लेकिन आप जो कह रहे हैं इरफान, सच कह रहे हैं। लेकिन ये बात है ना, आपने शायर के माध्यम से कहा और मैंने पिछले 7-8 साल पहले ही इसी नजरिए से कहा कि गूंगे के आश्रम में कोई भक्त नहीं जाता, शब्दों की इस दुनिया को बड़ी ज़रूरत है। तो आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, लेकिन आज की जो गोदी मीडिया है वो गलत बातें, गलत प्रोपेगेंडा फैला रही है। मैं उनके स्टूडियो में भी जाता हूँ, वो मुझ पे जैसे चाहे सवाल करते हैं, मैं उनके भी जवाब देता हूँ। और इतने दिनों के दरमियान मेरी हर जगह से वीडियो आपने देखी होगी, तो अल्लाह का फजल करम है, मुझे बातें समझ आती है और मैं सवालों से डरता नहीं और ना उसमें उलझता। आप सवालों के जवाब देते हो उनके, लेकिन क्या आपके दिल में कभी ऐसा ख्याल आया कि अब मैं उनसे सवाल करूँगा जो लोगों से सवाल करते हैं? और हमारा हक है, हम तो जनता है, तो कब करेंगे ये सवाल? हम चाहते हैं कि इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आप छोटा सा क्यों कहते हैं? नहीं, देखिए 10 लोग भी अगर हमें सुन रहे हैं तो 10 लोग जिंदा दिल हैं, उनमें से कोई एक भी खड़ा हो गया ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए कोई मंच छोटा नहीं होता, हर मंच बड़ा होता है। तो हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से आप उस गोदी मीडिया से सवाल करें जो बेतुके सवाल करके इस देश का माहौल ख़राब करती हैं। और मोहम्मद इरफान आज जो है एक एंकर की शक्ल में, मिसाल के तौर पे आप एक एंकर है और आपके सामने गोदी मीडिया के तमाम बड़े चेहरे जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, मेरे नज़दीक तो है नहीं, चूँकि जो सच पर नहीं है वो कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो आपके सामने बैठे हैं, आप उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, तो
कौन कौन से सवाल आप उनसे पूछना चाहेंगे? मैं अगर टीवी पे गया तो पहली दफा मैं यूं करूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरे दिल में तमन्ना है। अच्छा, चिढ़ाएंगे उनको? अच्छा, चिढ़ाऊंगा नहीं, ये मतलब है वो बहुत कुछ करते हैं तो मैं इतना कर दूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब हम छोटे थे तो एक दूसरे को इस तरीके से करते थे, हाँ। और ये चीजें मतलब उससे ज्यादा क्या, मतलब उनमें तो इतनी भी समझ नहीं है। अब वो कुछ भी मतलब मैंने 2014 से पहले का भी भारत देखा और अब का भी मैं समझता हूँ चीजों को। तो आप ऐसा कर देंगे, ठीक है? उसके बाद क्या सवाल करेंगे? उन्हें बस मैं ऐसे ही करूंगा। सवाल नहीं करेंगे? सवाल नहीं करूंगा, बस उन्हें ऐसे। हम चाहते हैं कि आप सवाल करें, ताकि क्योंकि देखिए आप एक जिम्मेदार नागरिक है। मेरी बात सुनिए, आज का जो टीवी का जो माहौल है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एक तरफा है। उनसे आपके सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता, समझ रहे हैं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका बनाई गई, उसके बाद इसको आजाद रखा गया तीनों पे नजर रखने के लिए, समझ रहे हैं जी। तो अगर वो अपना काम अपनी जिम्मेदारी से नहीं कर रहा तो हम उन्हें बस इस तरीके से ही कर सकते हैं। जो सोया हुआ है उसको, जो सोने का नाटक कर रहा है उसे आप कितनी बार उठाने की कोशिश। क्या बात है, वक्त का इंतजार कीजिए, चीजें बदलेंगी, व्यवस्था बदलेगी, सब कुछ ठीक होगा। क्या बात। एक आखिरी सवाल, ये हमारा जो देश है ये गैर मजहबी है। गैर मजहबी से मुराद यानी ये मजहब पर नहीं चलता है, धर्मनिरपेक्ष ये जो है ये देश है, जहाँ पर हर किसी को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी है। आप किसी पर दबाव नहीं डाल सकते कि आप ये पढ़िए। हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है ना, धर्म की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसरों में समानता, बिल्कुल धर्म की प्रतिष्ठा समानता, सोच में, अभिव्यक्ति में, विश्वास में, धर्म में, अवसरों में बराबरी देता है। लेकिन सभी धर्मों को, सभी जातियों को अपनी मान्यताएं, रहन सहन, पूजा पद्धति, खान पीन, हर तरीके से मरने जीने की आज़ादी देता है, बिल्कुल। और उसको कहीं ना कहीं कसे जाने की या अपमानित करने की जो कोशिश की जाती है, हम उसकी हमेशा खुले मन से मुकाबले करते हैं, उनका विरोध करते हैं। हम जो कहना चाह रहे थे असल में उस तरफ आ रहे हैं कि जब ये देश और इस देश का संविधान किसी पर दबाव नहीं डालता है किसी भी मजहब या किसी भी धर्म को मानने के लिए, हमारे महापुरुषों ने तो फिर क्यों हमारे महापुरुषों ने देश की आने वाली पीढ़ियों की, इस देश के गरीब, गुरबा, शोषित, वंचित, पीड़ित को नजर में रख के संविधान बनाया था। तो आज जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? हम क्या कहते हैं, हम इस पे ये कहना चाहेंगे, आइए 400 सीट की बात करते हैं या 500 सीट आ जाए या 1000 सीट आ जाए, खुदा की कसम आपको संविधान के माद ही ये काम करने पड़ेंगे। अभी आप संविधान से बाहर नहीं है, और अगर आप संविधान को इस नजरिए से देख लीजिए कि पायदान पे खड़ा अंतिम व्यक्ति मोहम्मद इरफान जैसे लोग भी सरकार के समक्ष खड़े होकर सीधा सवाल करते हैं, तो ये मेरे संविधान की खूबसूरती है। अगर मिसाल के तौर पर हमें ये देखना है कि हम संविधान की बात करें तो क्या हमें संविधान समझ आता है, क्या हम संविधान को दुनिया के सामने रख सकते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद इरफान को, अगर मोहम्मद इरफान अपने दिल से जो भी कहें कोई रोक नहीं है, लेकिन आप पर कोई दबाव डालता है और आपको कहता है कि आप वंदे मातरम पढ़िए, आप भारत माता की जय बोलिए, ज़बरदस्ती आप नहीं, 1000 बार इनकार करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से सबका सम्मान करता हूँ, ये हम सुनना चाहते थे। तो फिर जो वंदे मातरम बिल पास किया गया इस देश में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, तो अपनी कोशिश की जा रही है। देखिए, वो सरकार का नज़रिया है, वो सरकार का नज़रिया है, सरकार को हक, सरकार चुनी हुई सरकार है, वो जनता के लोगों के हित में जो करे, और कानून अगर है तो सरकार लेके आई है। हम उसका ये वंदे मातरम हमारी वंदे मातरम को अगर देखिए, वंदे मातरम कह देना या जय श्री कृष्णा कह देना आदर के भाव से, जोर जबरदस्ती, तो इसमें ये सरकार ने ये तो नहीं लिखा कि ये जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, तो इसको इतने बारीक और उलझन पैदा करने वाली चीज़ें नहीं है। वंदे मातरम एक संस्कृत का स्लोगन है, और धरती के ज़मीन के पर्यावरण के बारे में, और वो इस धरती से जुड़ी हुई, मतलब अपने देश से जुड़ी हुई चीज़ों को लेके उसका बखान करती है वंदे मातरम का, और धरती को एक माँ के स्वरूप में दर्शाती है। ये तो बात सुनिए, हाँ। ये मेरी मर्जी है, मैं किसी पे थोपता नहीं। वो धरती को माँ के स्वरूप में परोसती है, धरती का श्रृंगार करने की बात करती है, उसे निखारने की बात करती है। वंदे मातरम के मतलब सब संस्कृत में है, लेकिन वो धरती को माँ कह रहे हैं। तो किसी को लगता है कि
मैं मुसलमान हूँ, मैं एक ईश्वरवाद पे यकीन करता हूँ, मैं मां नहीं कह सकता, तो उसकी मर्जी, संविधान उसको इजाजत देता है। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, तो मैं अगर मैं धरती को माँ भी मान लूंगा तो मेरे लिए कोई अपमानजनक नहीं है, मैं इसे स्वीकार लेता हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि दुनिया का सारा नजरिया मेरे जैसा ही हो। तो वंदे मातरम को सरकार एक एजेंडे के तहत कर सकती है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गीत, पूरा स्लोगन वो हम सब की जिंदगी का हिस्सा है, किसी को इससे आपत्ति नहीं है। हाँ, कोई एक ईश्वरवाद पे यकीन करता है तो उसके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है, और ये असहमति भी मेरा संविधान देता है, इसमें कोई बुराई नहीं। अब हम आज की ये जो अपनी बातचीत हुई, बहुत अच्छी आपने बात की और एक अच्छी मुलाकात रही हमारी आपसे, चूँकि काफ़ी दिनों से मैं मिलना चाह रहा था, जंतर मंतर हम आना भी चाह रहे थे और हमने जंतर मंतर पर मुशायरा भी रखा था, लेकिन हुआ क्या कि एक दिन पहले ही जो है प्रधान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो हमारा मुशायरा हुआ नहीं हो सका। तो फिर ये रहा कि अब नहीं हुआ तो आपसे मुलाकात करनी थी, आपने वक्त दिया। अब हम ये चाहते हैं कि वही शायरी की बातें होंगी, हम शायर हैं, आपको शायरी से दिलचस्पी है, तो नहीं, शायरी से दिलचस्पी नहीं, शायरी ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसी शायरी एक वो चीज़ है जिससे सरल तरीके से आप सरकार से सवाल कर सकते हैं। तो कुछ अशार हम चाहते हैं जो आप सुनाते हैं, जो आपको याद है, जैसे अहमद फरहाद हैं, बड़े इनकलाबी शायर है वो तो है, लेकिन मैं और इसके अलावा आपको जो याद हैं, जो आप सुनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आज की इस वीडियो का एंड जो है आपके शायरी के जरिए। जिम्मा से करती ज्वाला सघन सांसों में पाता जरवन पवन पड़ जाती, मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मन, बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनन गगन, क्या बात है, सोने को साध ना सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। क्या बात, क्या बात। हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जय हिंद। बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना वक्त हमें दिया।